हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरटीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको हृदय की संरचना के बारे में बताया था डिटेल में। आज का जो वीडियो है हमारा वो हृदय की कार्यप्रणाली के बारे में होने वाला है। हमारा हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, हृदय किस प्रकार से शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय को किस प्रकार से हृदय हमारे जो शरीर है उसके विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पे चलने से पहले मैं आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो बता देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। ऊपर के जो 2 कोष्ठ हैं वो अलिंद कहलाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ऊपर के जो 2 कोष्ठ हैं वो अलिंद कहलाते हैं। नीचे की ओर जो 2 कोष्ठ होते हैं वो नीले कहलाते हैं। नीचे की ओर जो 2 कोष्ठ होते हैं वो नीले कहलाते हैं। ऊपर की ओर जो 2 कोष्ठ होते हैं वो अलिंद कहलाते हैं। अलिंद को इंग्लिश में अट्रियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अट्रियम। अट्रियम भी कहा जाता है। इसी प्रकार से जो निलय होता है हमारा, उसे इंग्लिश में वेंट्रिकल भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने कोड की सहायता ली है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर ऊपर की ओर जो होते हैं वो अलिंद होते हैं। अलिंद भी आप देख सकते हैं। ये जो अलिंद है वो लेफ्ट साइड में है, यानी कि बाईं साइड में है, इसीलिए इस अलिंद को कहा जाता है लेफ्ट अट्रियम। ठीक उसी प्रकार ये वाला जो हमारा चेम्बर है ये राइट साइड में है, इसीलिए इसे कहा जाता है राइट अट्रियम, यानी कि राइट दायां अलिंद। और ये जो है हमारा बायां अलिंद। ठीक उसके नीचे जो होते हैं वो नीले होते हैं। फ्रेंड्स, जो नीले होते हैं वो भी इसी प्रकार से होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नीले है, चूँकि ये लेफ्ट साइड में है इसीलिए इसे कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला जो नीले है ये राइट साइड में है, इसीलिए इसे कहा जाता है राइट वेंट्रिकल। फ्रेंड्स, ऊपर की ओर मैंने यहाँ पर ये लंग्स बनाए हैं, यानी कि फेफड़े बनाए हैं, फुफ्फुस जिसे कहा जाता है हिंदी में। नीचे की ओर ये मैंने ऑर्गन लिए हैं, यानी कि अंग, जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उन्हें यहाँ पर मैंने दर्शाया है इस चित्र के अंदर। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में शुद्ध रुधिर को पहुँचाने का कार्य धमनी द्वारा किया जाता है, जिसे महाधमनी भी कहा जाता है। और हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वहाँ से अशुद्ध रुधिर को लाने का जो कार्य है वो शिराओं द्वारा किया जाता है, जिसे महाशिरा भी कहा जाता है। समझते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, यहाँ से अशुद्ध रुधिर को सबसे पहले महाशिरा द्वारा, मैंने आपको बताया था कि जो महाशिरा होती है वो हृदय के हमारे जो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाने का कार्य करती है। तो सबसे पहले होता क्या है कि महाशिरा द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को, यानी कि जो अशुद्ध होता है रुधिर, उसे सबसे पहले विभिन्न अंगों से महाशिरा द्वारा राइट अट्रियम में लाया जाता है, यानी कि दाएं अलिंद में लाया जाता है। अब ये जो अशुद्ध रुधिर है, इस रुधिर को यहाँ से राइट अलिंद से राइट नीले में भेज दिया जाता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। जैसे ही यहाँ से अशुद्ध रुधिर राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है तो ये जो मैंने आपको दर्शाया गया है ये जो वाल्व है, जिसे ट्राइकोस्टल वाल्व कहा जाता है, त्रिवलनीय कपाट कहा जाता है। ये जो त्रिवलनीय कपाट होता है, ये त्रिवलनीय कपाट जो होता है ये जैसे ही अशुद्ध रुधिर राइट अलिंद से राइट नीले में पहुंचता है तो ये त्रिवलनीय यानी कि ट्राइकोस्पिड जो वाल्व होता है वो बंद हो जाता है, जिससे होता क्या है फ्रेंड्स, जो रुधिर नीले के अंदर आया है वो पुनः अलिंद में नहीं जा पाता। फ्रेंड्स, उसके बाद में होता क्या है, ये जो अशुद्ध रुधिर है जो नीले में आया है वो यहाँ से होता हुआ कहाँ पर चला जाता है, हमारे फेफड़ों में चला जाता है, हमारे फुफ्फुस में चला जाता है। अब यहाँ पर जब रुधिर पहुँचता है, अशुद्ध रुधिर,
तो यहाँ पर हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, यहाँ पर अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। शुद्ध किस प्रकार से होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ में वायु अंदर जाती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। अब ये वायु हमारे लंग्स में चली जाती है, हमारे फेफड़ों में चली जाती है, फुफ्फुस में चली जाती है। यहाँ पर चूंकि मैंने आपको बताया है राइट वेंट्रिकल यानी कि नीले द्वारा अशुद्ध रुधिर को लंग्स में पहुँचा दिया जाता है। तो जो वायु के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके द्वारा फेफड़ों में अशुद्ध रुधिर को शुद्ध किया जाता है, यानी कि उसे फिल्टर किया जाता है। जैसे ही रुधिर शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होने के बाद में इस रुधिर को फुफ्फुस शिरा द्वारा, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही शिराओं के आगे की ओर पल्मोनरी शब्द का यूज़ किया जाता है तो उनका जो कार्य है वो उल्टा हो जाता है। पहले शिराएं अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाने का कार्य कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही पल्मोनरी शब्द का यूज़ किया तो ये जो शिरा है फुफ्फुस से यानी कि फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को, प्योर ब्लड को लाने का कार्य कर रही है। पहले तो अशुद्ध रुधिर को ला रही थी शरीर के विभिन्न अंगों से महाशिरा, लेकिन जैसे ही पल्मोनरी शब्द का यूज़ किया तो वैसे ही इसका कार्य उल्टा हो गया। अब ये हमारे जो फुफ्फुस है, हमारे जो फेफड़े हैं, वहाँ से शुद्ध रुधिर को हमारा जो हृदय है वहाँ पर लाने का कार्य करने लगी। अब क्या होता है कि जो शुद्ध रुधिर जो फेफड़ों में हुआ है, फुफ्फुस में हुआ है, वो शुद्ध रुधिर लंग्स से फुफ्फुस शिरा द्वारा, पल्मोनरी वेन द्वारा हमारा जो हृदय है उसके लेफ्ट आर्टरियम में लाया जाता है। इसमें लेफ्ट बाएं अलिंद में लाया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये जो शुद्ध रुधिर जो लंग्स में हुआ है वो यहाँ से होता हुआ लेफ्ट आर्टरियम में यानी कि बाएं अलिंद में लाया जाता है। अब बाएं अलिंद में लाने के बाद में ये जो हमारा शुद्ध ब्लड है यानी कि प्योर जो ब्लड है उसको नीचे की ओर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही पहुंचता है, ये जो हमारा डी कोस्पिड वाल्व जो होता है, डी वाल्व की जो कपाट होता है वो यहाँ पर बंद हो जाता है। जैसे ही शुद्ध रुधिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट नीले में पहुंचता है तो हमारा जो ये डी कोस्पिड जो वाल्व है वो बंद हो जाता है, जिससे रुधिर पुनः लेफ्ट आर्टरियम में यानी कि बाएं अलिंद में नहीं जा पाता। अब जब शुद्ध रुधिर यहाँ आ तो गया, अब यहाँ से होता क्या है, महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक इस शुद्ध रुधिर को पहुँचा दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो महाधमनी होती है वो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करती है। तो जो रुधिर फुफ्फुस से हृदय में आया था शुद्ध रुधिर, उसे लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं अलिंद के द्वारा, बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हृदय की कार्यप्रणाली। फ्रेंड्स, एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वहाँ से अशुद्ध रुधिर को सबसे पहले ये महाशिरा द्वारा कहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, राइट आर्टरियम में यानी कि दाएं अलिंद में पहुँचा दिया जाता है। फिर दाएं अलिंद से ये अशुद्ध रक्त जो होता है वो दाएं नीले में चला जाता है। दाएं नीले से इसे धमनी द्वारा, पल्मोनरी वेन द्वारा लंग्स में पहुँचा दिया जाता है यानी कि फेफड़ों में पहुँचा दिया जाता है। फिर यहाँ से जो अशुद्ध रुधिर है वो शुद्ध कर दिया जाता है, फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन द्वारा शुद्ध होता है। फिर शुद्ध होने के बाद में ये जो शुद्ध रुधिर है वो फुफ्फुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन द्वारा पुनः लेफ्ट आर्टरियम में यानी कि बाएं अलिंद में पहुँचा दिया जाता है। बाएं अलिंद से ये जो शुद्ध रुधिर है इसे बाएं नीले में पहुँचा दिया जाता है। बाएं नीले में पहुँचने के बाद में महाधमनी द्वारा इसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचा दिया जाता है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।